लाइटर कहाँ गया? लाइटर ही पता नहीं कहाँ चला जाता है यहाँ से। लाइटर कहाँ गए यहाँ से? यहाँ मैंने छील लिए हैं करेले, और करेले में नमक डाल के रख दिया है क्योंकि आटा तो मेरा गूंदा हुआ है, ज़्यादा काम करना नहीं, बस करेले बनाऊंगी। और फ्रेंड्स, मैं गई थी आज डॉक्टर के, क्योंकि मेरा चल रहा है आइज़ का चेकअप, तो मेरे को अपनी आइज़ का कराना पड़ेगा ऑपरेशन। जैसा कि मैंने बताया ना, नंबर बढ़ रहा है तो मेरे को कराना पड़ेगा अपनी आइज़ का ऑपरेशन। अब जब ये चीज़ें ऑपरेशन का नाम आ जाती है ना, तो एक चिंता भी बढ़ जाती है, क्योंकि भाई बच्चा भी है, हस्बैंड भी हैं, वाइफ हम भी हैं, तो स्कूल भी है, सब कुछ देखना होता है। तो बस अब यही चिंता हो रही है कि सब कुछ कैसे मैनेज होगा। तो मैंने रोटी वाली को भी बुलाया है। सिस्टर तो कह रही तू वहाँ पे आ जा, बट मेरे जाने से ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, क्योंकि आर्यन का भी अब आ गया है 8th स्टैंडर्ड में, तो आर्यन की भी पूरी क्लास रेगुलर अटेंड करना, तो मेरे को भी कम से कम 15 से 20 दिन तो रेस्ट चाहिए ही का। डॉक्टर तो कहते हैं कि हफ्ते में आप उठ सकते हो, हफ्ते में आप काम कर सकते हो, तो ये कि बट जो आग का काम है, पसीने का काम है, वो हम नहीं कर सकते। हमें पता है, डॉक्टर ने तो कहा है कि आप हफ्ते भर में उठ सकते हो, बट आइज़ का मामला है तो अपना प्रिकॉशंस रखना ही पड़ेगा। तो मैंने बुलाई है खाने वाली भी। सिस्टर तो कह रही है कि तू वहाँ आ जा, बट मुझे पता है ना, आर्यन की पूरी क्लासेस होती हैं और फिर उसके बाद ट्यूशन भी जाना है उसको। और कोई भी बच्चा आजकल है ना, फिर देखो एक दिन भी स्किप हो जाए बच्चे का स्टडी तो बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर हो जाता है। ऐसे ही आर्यन का पापा के टाइम पे हुआ था, तो फिर उसके मार्क्स थोड़े कम ही आए थे, और जब तो रुकना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था, है ना। और बस अब मैंने आज बुलाया था खाने वाली को भी, मैंने शाम का टाइम दिया था। अब ये लोग आसानी से तो आते नहीं हैं, देखो अभी तक तो आई नहीं है। मैंने 2-3 को बुला रखा है, क्योंकि खाने का काम तो वही आपको मॉर्निंग से ही देखना पड़ेगा, खाने पीने का काम, है ना। और ऐसा कोई बंदा है नहीं फैमिली में कि कोई भी आ जाए और कर जाए। कभी कभी ऐसा ज़रूर होता है कि हम फैमिली मेम्बर्स का कर देते हैं, बट अपने काम के लिए तो सब हम सपोर्ट कर देते हैं, बट मेरे काम के लिए तो कोई आता ही नहीं है। तो बस सोच रही हूँ कैसे करें, कैसे मैनेज होगा। तो चलिए लेट्स सी। हमने तो भगवान पे छोड़ रखा है। 13-14 साल हो गए मुझे यहाँ पे आए, 13 साल हो गए, तो तब से अपने आप कर ही रहे हैं। तो होप सो ये भी काम हो ही जाएगा, काम सारे होते हैं ना। बर्तन लगाने भी सारे, और मैंने संध्या से कहा था अलग रख जाइए। पता है, चिंता हो जाती है, कोई भी काम होना उसके लिए पहले चिंता होना शुरू हो जाती है मेरे को तो, क्योंकि अकेले ही देखना है, अकेले करना है, अकेले संभालना है। स्कूल तो फिर भी है कि नीचे जाके मैं ना 3-4 दिन का गैप लेके मैं नीचे जाके बैठ सकती हूँ, बट वही किचन वर्क, बाकी कपड़े, डस्टिंग, ये सारा काम फैल ही जाएगा, मुझे पता है किसी के बस की है नहीं। तो कपड़े वो तो शुक्र है कि भाई मेरे पास मशीन फुली ऑटोमेटिक वाली है, और ये भी पापा ने दिला दी थी मुझे, है ना। तो भाई कपड़े आराम से धुल जाएंगे। बाकी डस्टिंग वस्टिंग तो सब ऐसे ही लग रही है मुझे, क्योंकि कपड़े का काम भी बहुत बड़ा होता है, कपड़े सुखाना, तय करना, एक चिंता सी हो रही है। पापा होते हैं ना अभी, तो पापा भी यही कहते सीमा कोई बात नहीं, चिंता मत कर, कोई भी चिंता हो मुझे बताइए बेटा, और छोटा सा ऑपरेशन है, कोई बात नहीं, कोई चिंता मत कर। संकट अभी
नहीं हुआ है और इसीलिए जी न्यूज के तमाम संवाददाता, तमाम कैमरे उन तमाम तस्वीरों को कैद करते हुए आप तक पहुंचा रहे हैं जो दिल्ली को सांसद में डालने वाली तस्वीरें हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे दो सहयोगी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। प्रमोद शर्मा लाल किले के पास मौजूद हैं, साथ ही मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला राजघाट के इलाके में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं प्रमोद आपका रुख करना चाहूंगा। लाल किले के पास एक बार फिर यमुना का पानी लाल किले की दीवारों को छूता हुआ नजर आ रहा है, क्या